हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप। आपको पता है कि हमारे शरीर में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। आज मैं आपको बड़े ही डिटेलिंग में और बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा, आप एक ही बार में समझ जाओगे। तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। हिंदी में कहते हैं रुधिर समूह या रक्त समूह भी कह सकते हो। तो आपको पता है कि 4 तरह का रक्त समूह है हमारे शरीर में। तो मैं नाम लिख रहा हूं कौन कौन सा है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। और इन्हीं को शॉर्ट में ए बी ओ वर्ग समूह कह देते हैं। ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो कहीं भी अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब सारे ही शामिल है। ए बी है, बी है, ए बी है और ओ बी शामिल है इसमें। अब डॉक्टर जब अपन ब्लड का चेक करवाने जाते हैं, ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते हैं, तो डॉक्टर क्या काम करता है, आपका थोड़ा सा ब्लड निकालता है एक सुई से छेद करके अंगुली में, और एक स्लाइड पर कांच की पर 2-3 बूंद लेता है, और उसके बाद में वो एक मशीन में डालता है या माइक्रोस्कोप में देखता है, और उसके बाद में आपको तुरंत बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप इनमें क्या है। तो आपको यहाँ पर आज मैं यही बताऊंगा कि ये कैसे चेक करता है वो। तो देखो क्या होता है, आपका जो ब्लड है उसमें आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी का आकार गोल है, और आरबीसी के सरफेस पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है एंटीजन। एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका आकार वाई की तरह होता है, और इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, वो डिपेंड करता है एंटीजन पर, यानी कि उसमें कौन सा एंटीजन डिपेंड है। अब देखते हैं अपने एक एक करके। सबसे पहले अगर ए ब्लड ग्रुप आपका होगा तो उसमें क्या पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए में भाई क्या होगा, ये सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है वो ए जैसा मिलेगा। यानी कि जब आप ए बनाते हो तो ए ऐसे ही बनाते हो, तो ए तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी आरबीसी के सरफेस पर। तो इसका मतलब ए एंटीजन है। और जो एंटीबॉडी मिलेगी वो इसकी उल्टी मिलती है, यानी कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी मिलेगी बी। तो बी जब अपन बनाते हैं तो बी इस तरह का बनाते हैं। तो बी में जो ये कर्व है इसको हम यहां पर ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हो गई आपकी बी एंटीबॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए एंटीजन मौजूद हो, यानी कि आरबीसी के सरफेस पर ए जैसी स्ट्रक्चर हो। ये माइक्रोस्कोप में जब ब्लड को देखते हैं तो उसमें वो क्लियर दिखता है। और जो एंटीबॉडी है उस पर जो बी जैसी स्ट्रक्चर मिले, ऐसी बी जैसी, तो इससे वो हिसाब लगा लेता है कि ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि एंटीजन के हिसाब से बताते हैं हम। तो ए होगा ब्लड ग्रुप आपका। ये क्यों होता है ऐसा, देखो जिसने भी ब्लड बनाया है, जिस भी प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने जो बनाया है, उसने इसमें बड़ी कलाकारी की है। जब ए ब्लड है, यानी कि ए अगर एंटीजन है, तो एंटीबॉडी बी की तरह बनाई। अगर वो ए जैसी बना देता, मतलब यहां पर इसी तरह की होती, तो कि इसमें फिट हो सकता था, यानी कि इसमें फंस सकता था, लेकिन इसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्लड है वो बहता नहीं। इस वजह से उसने क्या काम किया कि जो अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनाई उसने। तो इससे क्या अनुमान लगाओगे आप, एंटीजन हो गया आपका ए, यानी कि ब्लड ग्रुप हो कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया आपका ए। अब दूसरा है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप बी में भाई क्या होगा, ये सबसे पहले आपका मतलब कि आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर बी की तरह स्ट्रक्चर आएगी। यानी कि जब आप बी बनाते हो तो ये जो कर्व लेते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी इसमें, और इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो मिलेगी ए की तरह, यानी कि ए जैसा। तो ये क्या हो गया, बी तो एंटीजन और ए हो गया एंटीबॉडी। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है
कि बी है तो ए है, क्योंकि अगर वो बी बना देता यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते थे, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो फ्लो नहीं होता। इस वजह से इन्होंने एंटीबॉडी क्या बनाई इसमें, ए तरह की। तो अगर बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है, तो ब्लड ग्रुप होगा आपका बी। फिर तीसरा ब्लड ग्रुप आता है, वो है आपका ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी में सेम ये आरबीसी के सरफेस पर दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि ए बी और बी बी, ए बी, ए बी, इस तरीके से, यानी कि ए बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन। अब यहां पर क्या प्रोसेस है, अगर एंटीबॉडी बी जैसी बन जाती तो ये बी वाला फंस सकता था इसमें, और अगर ए जैसी बन जाती वो तो ये ए वाला फंस सकता था। इसलिए क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, यानी कि नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता ही नहीं है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को जो एंटीबॉडी है वो बाहर से खानी पड़ती है, यानी कि टैबलेट के रूप में, बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह इनको होने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर अगला जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। अब ओ में क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं होता, यानी कि एंटी ओ, इसलिए इसको जीरो मान सकते हैं, तो जीरो को ओ लिखते हैं ऐसे। तो इनका मतलब नो, तो कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। और भाई एंटीबॉडी इसमें दोनों होती है, एंटीबॉडी ए बी है और एंटीबॉडी बी बी है। तो ए बी एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन से पता लगाते हैं ब्लड ग्रुप का, तो एंटीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से आप सारा आपका जो 4 ब्लड ग्रुप है उनको आप डिटेलिंग में समझ पाए होंगे, और ये बहुत ही सरल प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है। इससे पहले आपको बताते हैं RH फैक्टर क्या होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार ये लिखा होता है कि इसका A+ ब्लड है या इसका B- है, तो ये किस तरीके से आया प्लस और माइनस, तो ये देखते हैं। अब प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं RH फैक्टर्स। तो RH क्या था, ये 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये 2 वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैंडस्टीनर और वीनर। ये एक बंदर पर प्रयोग कर रहे थे, उसका ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे। उस बंदर का नाम था मकाका रीसस। अब ये पहले से तो वो बंदर ही था, लेकिन जब RH इसमें पाया गया तो उसका नाम मकाका रीसस इन्होंने रख दिया होगा। तो ये क्या काम कर रहे थे, जैसे इन्होंने क्या देखा कि आरबीसी के सरफेस पर या तो ए एंटीजन मौजूद है या भाई बी मौजूद है, आपने अभी पढ़ा जैसे कि पीछे। लेकिन इन्होंने देखा कि एक और एंटीजन भी पाया जाता है जिसकी संरचना इस तरह की है, कुछ इस तरह की। अब इन्होंने क्या हिसाब लगाया, जिसमें ये पाया जाता है, इसको RH लिखते हैं, यानी कि रीसस के पहले 2 वर्ड्स ले रखे RH। तो क्या हुआ ये RH, तो इसका मतलब जिसमें ये वाले एंटीजन पाए जाएंगे अलग से, यानी कि RH पाया जाएगा, उसको पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि अब आपके सामने मैं एक बार ब्लड ग्रुप बना देता हूं एक, जैसे कि ये आपके आरबीसी के सरफेस पर, और ये इस तरह का है। तो आप देखते ही इसको बता पा रहे होंगे कि ए है, लेकिन अगर इसमें RH भी जुड़ा हुआ है, इस तरह की संरचना भी अगर आ रही है, तो इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इसमें सेम सिर्फ ये ए एंटीजन मौजूद है सिर्फ, तो ये क्या है, तो ये ए नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने संरचना बनाई बी की, तो बी की इस तरह की संरचना होती है, और इस पे भी ये एंटीजन मौजूद है RH, तो ये कौन सा हो गया, बी पॉजिटिव। इसी तरीके से मान लीजिए आपने बनाई संरचना, इसमें ए, ये बी और ये RH हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ए बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये RH फैक्टर की खोज हुई। और आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में 85% जनसंख्या ऐसी है जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में आता है उनका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो देखिए कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो टेबल आपके सामने है। देखो ये आपके ब्लड ग्रुप है, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।
और डोनेट कौन किसको कर सकता है, यानी कि ये तो दे सकते हैं, यानी कि दे सकते हैं, दे सकते हैं। और रिसीव का मतलब ये ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखो ए पॉजिटिव लेते हैं सबसे पहले। ए पॉजिटिव है जो, वो ए पॉजिटिव को ही दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। इसके अलावा ये ले किस किस से सकते हैं, ये ए और ओ दोनों से, यानी कि चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों से ले सकते हैं। ए पॉजिटिव से भी, ए नेगेटिव से भी, इसी तरीके से ओ पॉजिटिव से भी और ओ नेगेटिव से भी। इसी तरीके से आपका ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव जो है वो ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, इसी तरीके से ए बी पॉजिटिव से और ए बी नेगेटिव से। कहने का मतलब ए और ए बी है जो, उसके दोनों प्रकारों से ले सकते हैं, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव को, मतलब ये दे सकते हैं दोनों को। और ये ले किस किस सकते हैं, ले सकते हैं ये ए से और ओ से, नेगेटिव वालों से। और इसके अलावा बी पॉजिटिव है वो आपका, वो बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। इसी तरीके से वो ले किस किस कर सकते हैं, तो वो बी पॉजिटिव का ले सकते हैं, बी नेगेटिव का, ओ पॉजिटिव का और ओ नेगेटिव का। कहने का मतलब बी और ओ है जो, उन दोनों के ही वेरिएंट वो ले सकते हैं। बी है जो नेगेटिव, वो बी और ए बी का दोनों फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों को ही ब्लड दे सकता है। लेकिन वो रिसीव किससे कर सकता है, ले किससे सकता है, तो बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। इसी तरीके से अगला है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और लेकिन ये ले सबसे सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल रिसिप्टर कहते हैं, यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर। तो थोड़ा ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिसिप्टर कौन ब्लड कहलाता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव है सेम, तो वो ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। इसके अलावा वो ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसी तरीके से ओ नेगेटिव, ओ प्लस है आपका, तो ओ प्लस क्या है, ओ प्लस से, ए प्लस से, बी प्लस से और ए बी प्लस से, इन से वो ब्लड, इनको मतलब ब्लड वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है। और रिसीव किस किस से सकता है, तो रिसीव कर सकता है वो ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। मतलब ए और ओ का दोनों ही वेरिएंट वो रिसीव कर सकता है। और ओ नेगेटिव है ये सभी को दे सकता है, यानी कि एवरीवन को, और ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और लेकिन ये रिसीव किससे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव से। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, पूरी दुनिया में जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए बी नेगेटिव सबसे रेयर है, मतलब कि सबसे कम मिलने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया की मात्र 0.6% लोगों का ही जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी नेगेटिव है। इसलिए रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो माना जाता है वो ए बी नेगेटिव को माना जाता है। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मुलाकात होगी।